बड़ी खबर मध्य प्रदेश कांग्रेस की खेमे से आ रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। कमलनाथ ने अपने निवास पर पत्रकारों से अनौपचारिक चर्चा के दौरान सरकार गिरने के सवाल पर कहा कि दिग्विजय सिंह ने उनसे कहा था कि विधायक कहीं नहीं जाएंगे। कमलनाथ के मुताबिक उन्हें दिग्विजय सिंह की बातों पर पूरा भरोसा था, लेकिन उनके भरोसे के चक्कर में सरकार चली गई। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के इस औपचारिक चर्चा ने यह भी साफ कर दिया कि अंदर खाने दिग्विजय सिंह की स्थिति अब अच्छी नहीं है। ऐसे में आने वाले समय में कांग्रेस संगठन और उपचुनावों में उनकी भूमिका पर भी सवाल खड़े होने लाजमी है। हालांकि बाद में कमलनाथ ने इसका खंडन किया। कमलनाथ की तरफ से कहा गया उनके कहने का यह मतलब नहीं था। कमलनाथ ने यह भी कहा कि मुझको और दिग्विजय सिंह को कुछ विधायकों ने झूठा विश्वास दिलाया था कि वो वापस लौट आएंगे। उनके झूठे विश्वास और हम दोनों ने भरोसा किया और हम अपनी सरकार नहीं बचा पाए। और इस वक्त मेरे सहयोगी हरीश जुड़ गए हैं इस खबर पर और अधिक जानकारी और चर्चा के लिए। हरीश, जिस तरह से अनौपचारिक तरह से बातचीत की कमलनाथ ने और अब जिस तरह से दिग्विजय सिंह को लेकर उनका जो रिएक्शन सामने आ रहा है, मौजूदा वक्त में इसके क्या मायने निकाले जाएं और इसे किस तरह समझा जाए? दिव्यांश, देखिए, अभी तक ये सरकार जाने के बाद से कांग्रेस के जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, विधायक हैं, वो ये बोल रहे थे दिग्विजय सिंह ने सरकार गिरवा दी। लेकिन अभी इस पर कमलनाथ कभी इस तरह का कोई बयान नहीं दिया था। लेकिन आज अनौपचारिक चर्चा के दौरान उन्होंने अपनी दिल की बात वहाँ पे ले आए और ये बोला कि वो कमलनाथ दिग्विजय सिंह के भरोसे थे कि विधायक कहीं नहीं जाएंगे। इसके चक्कर में सरकार चली गई। मामला मतलब बाजार में आया, बयान उनका वायरल हुआ। उसके बाद तत्काल कमलनाथ संभले और उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं था। मैं ये कहना चाह रहा था कि मुझको और दिग्विजय को कुछ विधायकों ने भरोसा दिलाया था। अब बात जो भी हो, सियासत में बात जब निकलती है तो बहुत दूर तक जाती है। जिस तरह की बात अब कमलनाथ के दिल की बात जो वहां पे आई है, उससे कई खेमों में खुशियों की लहर है तो कई जगह मतलब गणित लगने लगे हैं। आप बात करें दिग्विजय सिंह विरोधी विधायक बड़े प्रसन्न है, कमलनाथ खेमा प्रसन्न है। दूसरा सबसे बड़ा प्रसन्नता का अगर गुट देखा जाए तो ज्योतिराज सिंधिया है और उनका खेमा सिंधिया ब्रिगेड है, जो दिग्विजय सिंह के प्रताड़ना के कारण कांग्रेस छोड़ के भाजपा में शामिल हुए थे। वो उस खेमे में खुशी है। अब इस बयान के कई मायने निकाले जा सकते हैं दिव्यांश। आने वाले समय में उपचुनाव है, राज्यसभा का चुनाव है, दिग्विजय सिंह की भूमिका पर सवाल खड़े होते हैं। संगठन में अभी जैसी बात चल रही थी, दीपक बावरिया का इस्तीफा हो चुका है, मुकुल वासनिक का आगमन हुआ है। मुकुल वासनिक कमलनाथ जी के काफी 1-to-1 में है, तो उनका काफी अच्छा कॉन्फिडेंसी मतलब मिलती है उनकी। अब ऐसे में दिग्विजय सिंह की भूमिका क्या होगी, ये देखने लायक होगी। दिव्यांश, दूसरी बात ये होगी कि संगठन में दिग्विजय सिंह कितने प्रभावी होंगे, इस पर भी बड़ा एक रोचक रहेगा मामला और देखने लायक होगा। और उपचुनाव में वन मैन शो जो कमलनाथ जिस तरह चाहते थे, इस बयान के बाद भले ही कमलनाथ ने खंडन कर दिया हो, लेकिन ये बयान और उनके बाद मंशा जो है कांग्रेसियों के दिलों तक पहुंच गई है। और इस बयान के बाद कमलनाथ जो है वन मैन शो के रूप में उभरेंगे। दिग्विजय सिंह की बात का वजन कम हो जाएगा दिव्यांश। और उसके बाद भाजपा को भी एक मौका मिल गया है अटैक करने का। अभी तक शायद बयान नहीं आया, लेकिन आजकल अभी देर रात तक या सुबह तक भाजपा के बयान आना शुरू हो जाएंगे। कुल मिलाकर सियासत गर्मा गर्म हो गई है कमलनाथ के अनौपचारिक बयान से। बिल्कुल हरीश जी, आपने जिस तरह बताया कि सियासत गर्मा गई है, उपचुनावों में दिग्विजय सिंह की भूमिका क्या रहेगी, जमीनी स्तर पर क्या देखने को मिलेगा और सर फुटबॉल की जो नौबत अब आएगी क्या नहीं आएगी, ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। और कमलनाथ का ये बयान कम से कम एक संदेश तो दे रहा है जिसका असर अब सीधे सीधे उपचुनावों में दिखेगा, जैसा कि आप बता भी रहे हैं, जानकारी भी दे रहे हैं आप। हरी जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी दिव्यांश, अब आ रही है। हरी जी, दिव्यांश, मैं बताना चाहूंगा कि जब जो 22 विधायक गए हैं उसमें जी मैं ये कह रहा था कि हाँ बोलिए, आपकी आवाज आ रही है अब। मैं ये बताना चाहूंगा जो 22 विधायक सिंधिया के साथ कांग्रेस भाजपा में गए, उसमें दो जो एदल सिंह कंसाना और बिसाहू लाल सिंह, ये दो विधायक जो हैं दिग्विजय समर्थक माने जाते थे। तो ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि दिग्विजय सिंह अपने समर्थक को नहीं रोक पाए, जो उनके खास कट्टर समर्थक माने जाते थे। तो ऐसे में दिग्विजय सिंह की भूमिका पर संदेह खड़ा हो रहा है और ये कहा जा रहा है कि अपने बेटे की राजनीति बचाने के लिए सिंधिया को बाहर किया गया है। तो इस तरह से अब कई चर्चाएं इस तरह गर्म हो गई राजनीतिक गलियारों में और कई इस तरह की बातें आ रही हैं जिसमें दिग्विजय सिंह पर उंगलियां उठाई जा रही हैं। और आज कमलनाथ जी का अनौपचारिक बयान देना इस तरह से तो अपने आप में कई अहम सवाल खड़े करता है कि दिग्विजय सिंह की भूमिका क्या होगी। जिस तरह आपने कहा उपचुनाव में भूमिका
भूमिका क्या होगी। तो अभी हाल फिलहाल तो लगता है उपचुनाव के चलते ही कमलनाथ ने अपने संभाला अपने आप को और खंडन जारी किया है कि उनका मतलब ऐसा नहीं था, क्योंकि वो नहीं चाहते उपचुनाव में कुछ तरह की गुटबाजी हो और उसका फायदा भाजपा को मिले। कमलनाथ की फोकस है कि 16-17 सीटें आके वापस से सत्ता में आना चाहते हैं, 16-17 सीटों फोकस है। लेकिन दिग्विजय सिंह का उनका ये बयान किस तरह से उनको भी मुसीबत में डाल सकता है, ये भी देखने लायक होगा दिव्यांश। और दूसरा, दिग्विजय सिंह की क्या प्रतिक्रिया होती है, ये भी देखने लायक होगी। हरीश जी, एक और महत्वपूर्ण पहलू मैं आपसे जानना समझना चाहूंगा, क्योंकि मध्य प्रदेश की सियासत को आपने और कांग्रेस के खेमे को आपने बहुत नजदीक से देखा है। जब जब चुनाव होते हैं, बात चाहे चुनावों की हो या उपचुनावों की, दिग्विजय सिंह की टिकट बंटवारे में एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। क्या यह भूमिका इस बार सीमित स्तर तक रह जाएगी या बिल्कुल खत्म हो जाएगी? निश्चित तौर पे इस बार की भूमिका बड़ी शून्य रहने वाली है और यही वजह है कि दीपक बावरिया को वहां से वापस किया गया, उनसे इस्तीफा लिया गया है। क्योंकि दीपक बावरिया ऐसे शख्स थे जो शुरुआत के जब विधानसभा चुनाव हुए थे पिछली बार, उसमें कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और दीपक बावरिया और सिंधिया 4 लोग मिलकर काम कर रहे थे। कमलनाथ ने अपना पैतरा जमा के सबसे ज्यादा टिकट लिए थे, लेकिन दीपक बावरिया कई जगह उनके एक्शन को विरोध कर रहे थे। दिग्विजय सिंह भी कहीं ना कहीं सपोर्ट कर देते थे बीच में। अब दीपक बावरिया का पलायन होना और मुकुल वासनिक का आना, कमलनाथ और ताकतवर हुए हैं। और दूसरा रही दिग्विजय सिंह की बात, तो ये सरकार जाने के बाद से जिस तरह से कमलनाथ का मोह भंग हुआ, ये कहा जा सकता है कि मोह भंग हुआ दिग्विजय सिंह के प्रति, तो ऐसे में दिग्विजय सिंह की भूमिका बहुत ही कम रहने वाली है। और कमलनाथ ने भी साफ कर दिया है कि वो जो सर्वे में नाम आएंगे सामने, उन्हीं को टिकट दिया जाएगा, वो चाहे किसी का समर्थक हो, उसके आधार पर नहीं। उनकी पहली प्राथमिकता यह है कि सरकार को किसी भी तरह से सरकार में सत्ता में वापस आना है। इसके लिए वो किसी की नहीं सुनेंगे, वन मैन शो की तरह काम करेंगे। यही वजह है कि हाईकमान ने भी उनको फ्री हैंड दिया है और उनके कहने पर ही दीपक बावरिया को हटाकर मुकुल वासनिक को भेजा गया है। तो ऐसे में दिग्विजय सिंह की भूमिका मुझे नहीं लगता कि वो कितनी अहम हो पाएगी। और दिग्विजय सिंह के लेकर जिस तरह से आज कमलनाथ जी की दिल की बात जुमा पे आई है, उससे और साफ हो गया है दिग्विजय सिंह की भूमिका बड़ी शून्य रहने वाली है। दिव्यांश, ठीक है हरीश जी, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण यह खबर है जिस तरह से अब केमिस्ट्री देखने को मिल रही है कमलनाथ और शिव। और इस वक्त हमारे साथ पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव जुड़ गए हमारे साथ। गोपाल भार्गव जी, आपका स्वागत है। जी नमस्कार। गोपाल भार्गव जी, अब कमलनाथ को क्या दिग्विजय सिंह पर विश्वास नहीं रहा, भरोसा टूट गया है? कम से कम अनौपचारिक रूप से जिस तरह से पत्रकारों से बातचीत करते हुए कमलनाथ ने जो बात कही, क्या दर्द छलक उठा या फिर भरोसा टूट गया? देखिए, यदि हम पृष्ठभूमि में देखें 20-30 साल पुरानी है, तो कमलनाथ जी का दिग्विजय सिंह का मेल जो है वो आज की तारीख में और पहले ही बड़ा अस्वाभाविक था, जिसको हम कहते हैं नैसर्गिक। उसमें नैसर्गिकता थी नहीं, वो प्राकृतिक नहीं था। वो जो था वो घटनाओं का और स्वार्थों का मेलजोल था इस सरकार बनाने के लिए, तोड़ करने को। दिग्विजय सिंह चूंकि 10 वर्ष तक मुख्यमंत्री भी रहे, राज्य से उनका काफी संबंध रहा है, लेकिन मुझे जो लगता है कि स्वार्थ में और पद के मामले में, परिवार के मामले में वो इतने ज्यादा लिप्त हो गए कि निष्पक्ष कांग्रेसी भी आज ही कह रहा है पूरे प्रदेश का और देश का, बल्कि कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता भी कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह ने नुकसान करवा दिया मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी का। इस बात को कमलनाथ जी भी अच्छी तरह समझते थे, लेकिन कह नहीं पा रहे। नहीं गोपाल जी, अंदर की खबर क्या है? अंदर की खबर क्या है, जरा आपका पक्ष भी लेना चाहूंगा कि दिग्विजय सिंह पर अति आत्मविश्वास आपकी सरकार को ले डूबा था क्या? देखिए, कमलनाथ जी, जहां तक मुझे जानकारी है कि दिग्विजय सिंह जी के बारे में वो उनके मन में सिर्फ एक मजबूरी का भाव था कि हम किसके साथ में हैं, किसको साथ में लें, किसके नहीं, ये विषय था। तो आज उनके अंतर मन की बात जो सामने आई है, लेकिन इससे अब वर्तमान राजनीति जो परिदृश्य है राज्य का, उससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। ठीक है, आप बने हमारे साथ, सरकार का कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। जी गोपाल जी, आप बने हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा जी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। नरेंद्र सलूजा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। जी नमस्कार जी। अचानक से ये जो बयान सामने आया है, कमलनाथ के दिल की बात निकलकर सामने आई है, अब दूर तलक तक जा रही है, इसका असर क्या पड़ेगा कांग्रेसी खेमे पर? कमलनाथ जी ने इस तरह का ना कोई बयान दिया है, ना दूर तलक जाएगा, ना इस बयान में कोई सच्चाई है। कमलनाथ जी ने स्पष्ट कर दिया है कि आज उनके निवास पर उनकी 2 वर्ष पूरे हुए थे मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनने के उपलक्ष्य में। कुछ पत्रकार सौजन्य मुलाकात के लिए आए थे, उनसे अनौपचारिक चर्चा चल रही थी। उस अनौपचारिक चर्चा में विभिन्न विषय पे, वर्तमान राजनीतिक हालात से लेकर सरकार गिरने से लेकर कई मुद्दों पे चर्चा चल रही थी। उस अनौपचारिक चर्चा के अंदर ये बिंदु भी सामने आया कि आपकी सरकार कैसे गिरी।
अच्छा नरेंद्र जी, आप ही आधिकारिक रूप से बता दीजिए, इस वक्त कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की केमिस्ट्री कैसी है? अच्छी है। दोनों के संबंध बहुत मधुर हैं, शुरू से हैं, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। दोनों की केमिस्ट्री में कोई भी चाहेगा कि उनकी केमिस्ट्री बिगाड़ने का, तो सफल नहीं हो पाया आज तक। ठीक है, मैं गोपाल जी से सवाल ले लेता हूं। गोपाल जी, आने वाले उपचुनावों में दोनों साथ साथ दिखाई देंगे? ये तो उनके दल का आंतरिक मामला, मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन इतना कहता हूँ, प्रवक्ताओं में राजनीतिक लोगों में थोड़ा अंतर होता है। प्रवक्ता पार्टी लाइन पे बोलते हैं, राजनीतिक व्यक्ति कभी अपने विचार के आधार पर बोलते हैं, अपने चिंतन, सोच और परिस्थितियों के आधार पर। नहीं, जो हिस्ट्री रही है मध्य प्रदेश में, आप केमिस्ट्री क्या नजर आ रही है दोनों की? भविष्य में देखने मिलेगी। कांग्रेस का आम कार्यकर्ता कह रहा है कि इन्होंने अपनी जीत के कारण कांग्रेस को। ठीक है जी। गोपाल जी और नरेंद्र जी हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर हरीश जी भी जुड़े हुए हैं। हरीश जी, आप भी सवाल ले सकते हैं इनसे। जी बिल्कुल, मैं गोपाल भार्गव जी सवाल करना चाहूँगा, क्या जिस तरह से कमलनाथ जी की दिल की बात जो वहाँ पे आई है, तो क्या भाजपा भी इसको घुमाएगी, क्या इस पर वार करेगी, या भाजपा सवाल जिस तरह से उठाती रही है कि बंटाधार करके बात करती रही है, तो क्या कमलनाथ जी की सरकार जो गई है बंटाधार के कारण, क्या भाजपा इस बात को लेकर अटैक करेगी? भार्गव जी। स्वाभाविक रूप से कोई भी राजनीतिक दल साधु संतों की जमात नहीं होता। परिस्थितियों के आधार पर उसके लिए जो भी फायदेमंद होता है, जो भी उसके अनुकूल होता है, या जो इसको सोचता है कि लोगों के मन में ये बात घर कर गई है कि कांग्रेस पार्टी की आज जो सरकार गई उस व्यक्ति के कारण गई है, तो इस कारण से ये बात विचारित तो स्वाभाविक रूप से होगी। हम लोग नहीं भी कहेंगे, तब भी कांग्रेस के कार्यकर्ता स्वयं कह रहे हैं। और इस कारण से जब कांग्रेस का एक बहुत बड़ा वर्ग है इस बात के लिए दिग्विजय सिंह को जिम्मेवार मानता है, परिवार के 3-3, 4-4 लोग जब आप रखोगे मंत्रिमंडल में या विधानसभा में, तो स्वाभाविक रूप से असंतोष होगा। और एक अपने ही स्थापित नेता के लिए आप तिरस्कृत करोगे, उसका अपमान करोगे, सड़क पर उतर जाओगे, सब बातें कराएंगे। ये सब बातें जो हुई, उसको मरहम लगाने वाला कोई नहीं मिला, तो आदमी फिर अपमान सहेगा, ये सब होगा। इसी अपमान की बात जब लोगों के सामने कही। भार्गव जी एक सवाल और है मेरा, एक सवाल और है मेरा। जिस तरह आपने कहा कि इनका मिलन व्यवहार मतलब प्राकृतिक नहीं था, और ये केमिस्ट्री भी दोनों की नहीं मिलती थी, दोनों का, दिग्विजय सिंह जिस तरह 10 साल मुख्यमंत्री रहे थे, तो ये भले ही मिलावटी हो या आंकड़ों का जुगाड़ों की का मिलन रहा हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, इन्होंने सत्ता में लेके सरकार आए थे। अब सिंधिया जा चुके हैं, दिग्विजय सिंह की केमिस्ट्री बिगड़ती दिख गई, सार्वजनिक रूप से आ चुकी सामने विवादित बयान में। तो ऐसे में क्या उपचुनाव में भाजपा पूरी तरह आश्वस्त है कि 24 उपचुनाव में पूरी तरह से पता कर पाएगी? पूरी तरह से पता करेंगे। आप यदि पिछले साल का पूरा उठा के देखें, विधानसभा में मेरी वक्तव्य, अन्य हमारे सदस्यों के वक्तव्य, बाहर आम सभाओं में, अखबारों में, समाचार माध्यमों में, मैंने हमेशा कहा ये एक अस्वाभाविक सरकार है, एक्सीडेंटल गवर्नमेंट है, और अंत में साबित हो गया कि अस्वाभाविक सरकार थी। ये तीनों की जो प्रकृतियां हैं, सिंधिया जी की, दिग्विजय सिंह जी की और कमलनाथ जी की, प्रकृतियां कतई मिलती नहीं। विचारधाराओं में भी, चिंतन में, सोच में, सभी में अंतर है। तकनीकी रूप से कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे और अब वो अलग हो चुके। ठीक है गोपाल जी। हरीश जी, एक सवाल हम नरेंद्र जी से भी ले लेते हैं। कांग्रेस के अंदर क्या चल रहा है आखिरकार? नरेंद्र जी, जरा आप भी खुल के बताइए कि अभी फिलहाल जो केमिस्ट्री देखने को मिल रही है, आप कह रहे हैं बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक है, कोई गड़बड़ नहीं है, दोनों के रिश्ते बहुत अभी मजबूत हैं। क्या इन दोनों रिश्तों की जो मजबूती आप दावा कर रहे हैं, बात कह रहे हैं, बयान दे रहे हैं, क्या ये उपचुनावों में देखने को मिलेगा? निश्चित तौर पे दोनों की केमिस्ट्री अच्छी थी, इसीलिए सरकार बनी, दोनों ने मिलकर काम किया, मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस का वनवास समाप्त हुआ, और अब चुनाव में भी केमिस्ट्री देखने को मिलेगी। हाँ, केमिस्ट्री जो है अब तो भाजपा को सोचना है कि उनकी सिंधिया जी के साथ कैसे बनेगी। दूसरी बात, कमलनाथ जी की जिस बात को प्रचारित किया जा रहा है, किसी कैमरे पे बात नहीं, कोई रिकॉर्डेड बात नहीं है, कोई उसका ऑफिशियल वीडियो जारी नहीं हुआ, कोई अधिकृत बयान नहीं है, कोई अनौपचारिक चर्चा नहीं। तो हम भी कह रहे हैं कि अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने ऐसा कहा, तो कहाँ कोई किसी इसका कोई सबूत है, कोई प्रमाण है, कोई वीडियो है, कोई ऑडियो है, या कोई लिखित में बयान? तभी तो आपसे हम बातचीत कर रहे हैं, तभी तो बातचीत कर रहे हैं, आपके पक्ष ले रहे हैं हम। तोड़ मरोड़ के कोई भी कह दे। अभी एक हरीश जी का सवाल आ रहा है। हरीश जी। जी, सलूजा जी,
सलूजा जी, मेरा सवाल है कि आप तो प्रवक्ता हो, पार्टी लाइन से बंधे हुए हो, पर ये इस अंदर के आप जानते हैं जिस तरह से सरकार गिरी, उसके बाद से सवाल उठने लगे कि दिग्विजय सिंह की भूमिका पर कि दिग्विजय सिंह ने सरकार गिराई है, और जिस तरह से अनौपचारिक चर्चा में कहीं ना कहीं धुआं उठा है तो आग जरूर होगी। और बाद में कमलनाथ जी ने भी संभल के बोला कि मेरा आशय ये नहीं था, मेरा आशय था कि मुझे और दिग्विजय सिंह को गफलत में रखा गया। लेकिन ये बात उठी है कहीं ना कहीं, तो क्या आप क्या मानते हैं कि इसका असर सीधा 24 उपचुनाव पे आएगा या भाजपा को अवसर मिलेगा आप पर अटैक करने का? देखो, ये धुआं किसने उठाया? ये धुआं भाजपा ने उठाया, ये धुआं सिंधिया जी की तरफ से उठा। क्योंकि सिंधिया जी ने जो किया है, जो सिंधिया जी ने एक प्रलोभन का खेल रचा, सरकार गिराने में खेल रचा, जो सौदेबाजी डील करी, तो चूंकि उनको ध्यान बटाना है, तो ध्यान बटाना है कि इसलिए इस तरह के मुद्दों का हवा दी जा रही है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। और अभी 24 उपचुनाव आन दो, अभी तो खेल तो सिंधिया जी और भाजपा के बीच में चालू हुआ है, खेल तो गोपाल भार्गव जी और शिवराज जी के बीच में चालू हुआ जो उनको मंत्री ने बनाया। तो खेल तो भाजपा में देखना होगा। उपचुनाव में इनके लिए तकलीफ है, हमारे लिए तो कोई तकलीफ नहीं है। जो जयचंद लोग हैं जिन्होंने बगावत की है, खेल तो अब उनका सामने आएगा कि भाजपा उनको टिकट देती कि नहीं देती है और किस तरह जनता के विश्वास का उन्होंने सौदा किया, खेल तो वो नजर आएगा। हमारे तरफ तो खेल की कोई सुई भी नहीं है, ना खेल के अंदर। अच्छा, ये तो बता दीजिए नरेंद्र जी, ये तो बता दीजिए कि जिस वक्त आपकी सरकार पर संकट था, उस वक्त दिग्विजय सिंह पर आपको बहुत विश्वास था या अति विश्वास था कि बच जाएगी सरकार? हमको उन पर पहले भी विश्वास था, आज भी विश्वास है, कल भी रहेगा। वो संकट मोचक की भूमिका उस समय भी उन्होंने निभाई। बेंगलुरु भी गए, विधायकों को मनाने भी गए, लगातार विधायकों से संपर्क किया, दिल्ली भी गए, गुरुग्राम भी गए, जहां जहां जाना था सब उन्होंने प्रयास किए। लेकिन क्योंकि एक जिस तरह से खेल खेला गया, भाजपा ने बंधक बना लिया गया, उन्हें आने ही नहीं दिया गया। जो डील हुई, मंत्री पद की डील हुई, डिप्टी सीएम की डील हुई, राज्यसभा की डील हुई, केंद्रीय मंत्री की डील इतनी तगड़ी थी कि हम उस डील को भेद नहीं पाए। लेकिन उस डील के परिणाम आना चालू हो गए। जिस प्रकार से मंत्रिमंडल बना, 12 में से 2 ही मंत्री बना पाए, जो बात डिप्टी सीएम की गई थी, जल संसाधन मंत्री बनाया, तो ये डील के परिणाम देखने में आ रहे हैं। असंतोष नजर आएगा। जो खेल भाजपा ने हमारे साथ खेला, उस खेल के परिणाम में भाजपा को भुगतना होंगे। ठीक है गोपाल जी, यहाँ पर कांग्रेस कह रही है कि आप खेल खेलते रहिए, हमारे संकट मोचक दिग्विजय सिंह बने रहेंगे। देखिए, दिग्विजय सिंह जब बेंगलुरु गए थे, वो अपनी गलती सुधारने के लिए गए थे, और ये एक प्रकार का प्रहसन था, नाटक कि मैं लड़ रहा हूँ। गलती चूंकि उनकी तरफ से हुई थी, तो ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, जनता को उन्हें दिखाना था कि मैं आखिरी समय तक संघर्ष करूंगा। वो जानते हैं जहां वो गए थे, क्या वो जिस तरह से उनका ये सारा का सारा ड्रामा हुआ, क्या लोग जानते नहीं है कि ये सब क्या था? सारा का सारा ड्रामा था। और ये सिद्ध करने के लिए कि नहीं, हम तो अंतिम समय तक लड़े, पार्टी के लिए लड़े और लोगों को, विधायक को लाने के लिए लड़े। लेकिन सही बात तो, जो अच्छी बात थी उन्होंने स्वीकार नहीं की। वो एक बात कह देते कि मैं सिंधिया जी का सम्मान करता हूँ। मैं, हालांकि ये कहने वाला कोई होता नहीं, ना मैं कोई सलाह देने वाला होता हूँ, ये कहते सम्मान करता हूँ, सारे लोग आ जाएं, उनको सम्मान मिलेगा। और मेरे परिवार के लोग यदि है भी ज्यादा या फिर ऐसे लोग आ गए जो अनपेक्षित है, उनके लिए अलग करके हम आपको सम्मान देंगे, वरिष्ठ लोगों को सम्मान देंगे। तो मैं मान के चलता हूँ शायद ये मैं किसी पार्टी के सदस्य के नाते नहीं, बल्कि एक राजनीतिक व्यक्ति होने के नाते कह रहा हूँ। और ये उनका था तो उनको भोगना पड़ा। और सारी सीटें अब हम जीतेंगे, इसमें कोई भी शंका नहीं है। और लोग जो हैं वो हमारी विचारधारा के साथ, भारतीय जनता पार्टी विचारधारा से जुड़ गए हैं। किसानों के साथ, जिन गरीबों को, बेरोजगारों को चला गया, 4000 रुपये महीने पेंशन देंगे, कर्ज माफी करेंगे। अभी 1.25 साल में कर्ज माफी नहीं की, क्या बात करते हैं? इसी कारण से प्रदेश में असंतुष्ट है। वो तो कह दिया थे अभी कोई चुनाव नहीं हुए, नहीं तो कांग्रेस पार्टी 25 सीटों में सिमट जाती। तो ये सब स्थितियां हैं, बारे में कांग्रेस पार्टी भी जानती है। तो नरेंद्र जी, अब क्या तय मान लिया जाए कि उपचुनावों के बाद भी कमलनाथ का भरोसा और विश्वास दिग्विजय सिंह पर पूरी तरह से कायम रहेगा, कायम है? कमलनाथ जी का विश्वास हर उस कांग्रेस के साथ है जो ईमान, नहीं, दिग्विजय सिंह के साथ मैं बात कर रहा हूं। दिग्विजय सिंह के साथ विश्वास कायम है और कायम रहेगा, और इसका असर उपचुनावों पर देखने को नहीं मिलेगा। बिल्कुल नहीं मिलेगा। और जिन गद्दारों ने धोखा किया है उनको भी जनता सबक सिखाएगी। भले वो भाजपा के साथ आज मिल गए, मेरी बात आप नोट कर लें, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ, वो धोखेबाज लोग उनकी भाजपा। नरेंद्र जी, पिछले 2 महीनों में क्या क्या भविष्यवाणियां नहीं हुई और उसका असर क्या हुआ, सब जानते हैं।
ये भविष्यवाणी भी नोट कर लें कि उन धोखेबाज विभीषण से भाजपा की केमिस्ट्री नहीं बैठेगी और आप संघर्ष देखें। गोपाल भार्गव जैसे कद्दावर नेता जो वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, आज वो मंत्री नहीं है, और गोविंद राजपूत और तुलसी सिलावट जैसे अवसरवादी दलबंधु मंत्री हैं। इससे बड़ी क्या हो सकता है? दुर्भाग्य भूपेंद्र सिंह जैसे, गोपाल भार्गव, राजेंद्र शुक्ल, विजय शाह, यशोधरा राजे जैसे घर बैठे हैं। पहली पंक्ति के नेता सीताचरण शर्मा जैसे, और आज मंत्री किनको बनाया गया है? ये तो इनका अपमान है। इनको अपनी पार्टी में लड़ाई लड़ना चाहिए, आवाज उठाना चाहिए कि मंत्रिमंडल के अंदर जिस तरह से 3-2 का रेशो उठाया गया है, जिस प्रकार से सिंधिया जी को सम्मान दिया गया है, वो मंत्री लोग फोटो लेके बैठे सिंधिया जी का पीछे लगा के। वहाँ अमित शाह का फोटो, ठीक है हरीश जी यहाँ पर नरेंद्र जी क्योंकि पार्टी लाइन से बंधे हुए हैं जी, बहुत खुल के नहीं बता पा रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं ना आग लगी ना धुआं उठा, फिर आपको क्या दिखा? दिव्यांश, साफ तौर पे ये बिल्कुल साफ है पूरा मामला। और जिस तरह से आज कमलनाथ जी ने अनौपचारिक रूप से बोला, और ये सारे सब आप पीछे जाते साफ दिखता है। दिग्विजय सिंह पूरे मोर्चे को संभाले हुए थे और दिग्विजय सिंह ही बात कर रहे थे सारे विधायकों से, तो कमलनाथ जी ने पूरा उन्हीं के ऊपर छोड़ रखा था कि सारा करेंगे। तो लगातार बात हो रही थी, दिग्विजय सिंह लगातार बात कर रहे थे। वो कितना सफल हो पाए कितना नहीं हो पाए वो अलग बात है, लेकिन कमलनाथ को पूरा भरोसा था, कमलनाथ जी को दिग्विजय सिंह की वो लेके आएंगे, और उनको लगातार आश्वासन दिलाते रहे कि ये विधायक कहीं नहीं जाएंगे। इसके चलते कमलनाथ जी ने दूसरे रास्ते से, दूसरे अन्य कोई सोर्स से या दूसरे अन्य कोई प्रयास नहीं किए, पूरी तरह से डिपेंडेंट हो गए थे दिग्विजय सिंह जी के, और अंततः वो सरकार उनके हाथ से चली गई, विधायक लौट के नहीं आए। तो अंततः कहीं ना कहीं दर्द था जो छलक के बाहर आ गया। अनुचारी आप नरेंद्र सलूजा की बात करें, प्रवक्ता है, पार्टी गाइडलाइन की बात है, उनको पार्टी गाइडलाइन पे बोलना है, बात सही है, पर जो बात उठी है कहीं ना कहीं निकली है। और कमलनाथ जी का जिस तरह खंडन आया, वो खंडन भी अपने आप में बहुत कुछ बोलता है। उन्होंने इस बात को माना कि मेरा मतलब यह था कि मुझको और दिग्विजय सिंह को, उन्होंने दिग्विजय सिंह को जोड़ लिया। उसकी मुख्य वजह है 24 उपचुनाव आना है। और कमलनाथ जी के बारे में बताना चाहूंगा, दिव्यांश बहुत साफगोई के नेता हैं, वो राजनीति नहीं करते, ज्यादा लाग लपेट की बातें नहीं करते, जो उनके दिल में होता है वो एकदम जवान पे आ जाता है। और कई बार इस फेर में कई ऐसे बड़े बयान भी निकल आते हैं बाजार में जो स्थिति नहीं आने चाहिए। लेकिन कमलनाथ जी बहुत ही सुलझे और समझदार नेता हैं, उन्होंने बोला है तो कहीं ना कहीं इसके मायने होंगे। लेकिन अभी उपचुनाव के चलते गुटबाजी ना हो इसलिए तत्काल बयान खंडन जारी किया गया, और ये कहा गया कि ऐसा आशय नहीं था उनका। लेकिन अब ये देखना है कि भाजपा इसको किस तरह से बनाती है और 24 उपचुनाव में इसका क्या असर होगा, क्योंकि दिग्विजय सिंह का भी एक 10 साल मुख्यमंत्री होने के नाते उनका भी एक समर्थक लॉबी है। हालांकि वो अपने समर्थकों को संभाल नहीं पाए, आधे से ज्यादा समर्थक टूट चुके हैं, कमलनाथ जी के समर्थक हो चुके हैं। कमलनाथ जी का 15 महीने का शासन कार्यकाल जो रहा, उसके बाद उनके कांग्रेस के संपर्क जो मध्य प्रदेश से कटा हुआ था, लगातार केंद्र में रहे थे, मध्य प्रदेश संपर्क नहीं था। लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले कमान संभालने से लेकर और सरकार के 15 महीने तक कमलनाथ जी ने अपना काफी वर्चस्व बनाया और कांग्रेस संगठन में अपनी पकड़ बनाई है। इसीलिए लगातार प्रदेश अध्यक्ष के पद पे बने हुए, प्रदेश के पद नहीं किसी और को बनाना चाहते, क्योंकि वो संगठन को एकजुट में एक साथ रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं, वो जानते हैं कि अगर प्रदेश अध्यक्ष जो बनाया तो गुटबाजी में घिर जाएगी कांग्रेस, और उनका जो टास्क है, उनका जो लक्ष्य है वो पूरा नहीं हो पाएगा। वैसे में दिग्विजय सिंह की भूमिका पर जरूर सवाल खड़े होते हैं। दिव्यांश। नरेंद्र सलूजा जी आपका शुक्रिया, गोपाल भार्गव जी आपका शुक्रिया, और हरीश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और चर्चा के लिए। तो कमलनाथ ने जिस तरह से अपने निवास पर पत्रकारों से अनौपचारिक चर्चा के दौरान सरकार गिरने के सवाल पर कहा कि दिग्विजय सिंह ने उनसे कहा था विधायक कहीं नहीं जाएंगे। कमलनाथ के मुताबिक उन्हें दिग्विजय सिंह की बातों पर पूरा भरोसा था, लेकिन उनके भरोसे के चक्कर में सरकार चली गई। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के इस अनौपचारिक चर्चा से बात निकलकर सामने आ रही है। संदेश मिल रहा है कि अंदर खाने दिग्विजय सिंह की स्थिति अब फिलहाल अच्छी नहीं है, और इसका कितना असर उपचुनावों में देखने को मिलेगा और कितनी बढ़िया केमिस्ट्री है या फिर कुछ गड़बड़ है